जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नई वीडियो में मैं आपके सामने एक अहम मसला लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं जिस चीज़ के पास खड़ा हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या मसला बताने वाला हूँ। आज का मसला है वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पाक करने का तरीका दुरुस्त क्या है, सही तरीका क्या है, किस तरीके से वॉशिंग मशीन को हम इस्तेमाल करें कि जिसके ज़रिए से हमारे धुले हुए कपड़े पाक हो जाए। देखिए, एक है सफाई और एक है पाकीज़गी। मैल कुचल निकल जाना, इससे कपड़ा साफ़ हो जाता है, लेकिन हकीकी तहारत कि उसके अंदर बिल्कुल नापाकी न रहे, नापाकी का असर न रहे, उसको कहते हैं पाकीज़गी और तहारत। सफाई तो बाज़ मरतबा हासिल हो जाती है, लेकिन पाकीज़गी और तहारत हासिल नहीं होती। इसलिए इस मसले को ख़ास सीखना जानना ज़रूरी है, ख़ासकर ख़वातीन हज़रात के लिए, मस्तूरात के लिए। चूँकि कपड़े धोने की ज़िम्मेदारी अक्सर व बेशतर ख़वातीन उठाती है, मस्तूरात उठाती है। इसलिए मस्तूरात के लिए ये ज़रूरी है कि कपड़े किस तरह धोए जाए, कौन सा सही तरीका है कि जिस तरीके से कपड़े धोने से कपड़े पाक हो जाते हैं। अगर ये मसला उनको याद नहीं होगा, ये जानती नहीं होगी, तो फिर हज़ार बार कपड़े हम वॉशिंग मशीन में घुमा लें, वो कपड़े हमारे पाक नहीं होंगे। और जब कपड़े पाक नहीं होंगे तो उन कपड़ों के साथ पढ़ी गई नमाज़ें, इबादतें वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। इसलिए इस मसले को ख़ास सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए। आप वीडियो देखने वाले हज़रात से भी गुजारिश है कि ये वीडियो आप अपनी ख़वातीन को ज़रूर दिखाए या उनके मोबाइल तक ज़रूर पहुँचाए, या आप कह करके उनको सिखाए कि कपड़े पाक करने का ये तरीका है, वॉशिंग मशीन के अंदर इस तरीके से कपड़े पाक किए जाते हैं। तो आज हम कपड़े पाक करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले एक बात ये याद रखें कि मशीन के अंदर ये जो पानी भरने का हिस्सा है, जहाँ पर हम कपड़े धोते हैं, उसके अंदर चाहे कितना ही पानी रहे, लेकिन यह माए कलील के हुक्म में है, थोड़े पानी के हुक्म में है। इसके अंदर थोड़ा ही पानी है। अब इस थोड़े पानी में रत्ती बराबर भी अगर नापाकी गिर जाएगी, पेशाब का एक कतरा गिर गया, थोड़ी सी कई गिर गई, खून का एक छींटा गिर गया, तो उससे सारा भरा हुआ पानी नापाक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसमें पाक कपड़े डाल दिए हैं तो वो सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। अब देखिए, बाद मरतबा ऐसा होता है, घर के अंदर 10 कपड़े पाक हैं और एक कपड़ा नापाक है। अब हमने गफलत में, सुस्ती में या मसला न जानने की वजह से 10 पाक कपड़े भी डाल दिए और साथ में एक नापाक कपड़ा भी उसमें डाल दिया। अब होगा क्या, नापाक कपड़े की नापाकी पानी के अंदर मिल जाएगी। अब सारा पानी नापाक, अब वो पानी पाक कपड़ों के अंदर भी मिल जाएगा, तो सारे पाक कपड़े नापाक हो जाएंगे। तो ये मसला याद रखें और हमेशा ध्यान में रखें कि पाक और नापाक कपड़े कभी भी एक साथ न धोए, वरना पाक कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। तो पाक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये ख्याल रखें, जैसे मिसाल के तौर पर यह कपड़ा है, यह चादर है या बेडशीट है या लुंगी है या कोई भी कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर यहाँ पर नापाकी लगी हुई है बीच में, तो इसको बीच से इस तरह पकड़ करके उसको ऊपर ले लें। अब ये नापाक कपड़ा मेरे हाथ के ऊपर है। अब इसको नल के नीचे इस तरह से रखें और यहाँ से पानी बहाए। अब यहाँ से पानी बहाने के बाद पानी इधर से नीचे से गिरना शुरू हो जाएगा। एक मरतबा अच्छी तरह से पानी बह जाए, उसको अच्छी तरह से निचोड़ ले। दूसरी मरतबा पानी बहाए, पानी नीचे से गिरना शुरू हो जाए, दूसरी मरतबा निचोड़ ले। तीसरी मरतबा करे, तीसरी मरतबा निचोड़ ले। तो ये जो नापाक जगह थी कपड़े की, वो पाक हो गई। अब ये कपड़ा पाक है। अब उसको पाक कपड़ों के साथ आप वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका ये है कि नापाक कपड़े हमने यहाँ धोने वाले हिस्से के अंदर डाल दिए। अब वो मैले भी थे और नापाक भी थे, तो उनका मैल कुचेल पहले दूर करना ज़रूरी था। हमने सर्फ डाल दिया, साबुन डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, जो भी डालना था। अब उसको अच्छी तरीके से हमने घुमा लिया और उसका मैल कुचेल पूरा दूर हो गया। अब यहाँ पर उसकी सफाई तो हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है सुखाने का हिस्सा है, यहाँ पर कपड़े सुखाए जाते हैं, तो यहाँ से कपड़े उठा करके यहाँ पर डाल दें। अब उसके बाद यहाँ पर पाइप के ज़रिए से, नल के ज़रिए से पानी अच्छी तरह पूरे कपड़ों के ऊपर डाल दें। इतना पानी डालें कि नीचे तक पहुँच जाए, तमाम कपड़ों के ऊपर पानी पहुँच जाए। एक मरतबा पूरा पानी उसमें डाल दिया, फिर उसके बाद उसको बंद करके अच्छी तरीके से उसको सुखा ले, अच्छी तरीके से घुमा ले, और इतना घुमाए कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, एक कतरा भी उसके अंदर ना रहे। तो एक मरतबा ये हो गया। फिर दूसरी मरतबा उसके अंदर पानी डाले और अच्छी तरीके से, पहली मरतबा डाला था उससे भी ज़्यादा डाले,
ہم کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ پانی پورے کپڑوں کے اندر پہنچ چکا ہے، بلکہ نیچے بھی چلا جا چکا ہے۔ جب پانی تمام کپڑوں کے اندر پہنچ جائے پھر اس کو بند کرے اور اچھی طریقے سے گھمائے، اتنا گھمائے کہ ایک قطرہ بھی اس میں باقی نہ رہے، اور اس میں ہوتا بھی ہے، یہ بالکل ڈرائی کر دیتا ہے، کپڑے سکھا دیتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس کے اندر پانی فل ڈالے، ایک دم پانی ڈالے جیسے پہلے 2 مرتبہ ڈالا تھا، نیچے تک پانی پہنچ جانا چاہیے، تمام کپڑوں کے اندر پانی پہنچ جانا چاہیے۔ پھر اس کو بند کر کے اچھی طریقے سے گھما لے اور ایک دم سوکھا کر دے، ایک قطرہ بھی اس میں نہ رہے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ کرنے سے یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اب اس کو جا کر کے سکھا لے۔ تو واشنگ مشین سے کپڑے پاک کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ جس حصے میں ہم کپڑے سکھاتے ہیں اور سکھانے کا جہاں پر حصہ دیا گیا ہے وہاں پر کپڑے ڈال کر 3 مرتبہ پانی ڈال کر اچھی طریقے سے اس کو گھما لے اور رتی برابر ایک قطرہ بھی اس میں نہ رہے، اتنا گھما کر 3 مرتبہ باری باری کرتے رہیں، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے جو تھوڑا محنت طلب ہے، اس کے اندر تھوڑی محنت زیادہ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے جو ناپاک کپڑے میل کچیل دور کرنے کے لیے پانی کے اندر ڈالے تھے، جس میں سرف ڈالا تھا، لیکوڈ ڈالا تھا، جب مشین اس کو پورا گھما لے اس کے بعد اس کو کسی ٹب میں نکال کر، بکیٹ میں نکال کر نل کے نیچے لے جائے اور باری باری ایک ایک کپڑے کو، یہ نل ہے تو نل کے نیچے اس طرح پورا دھوتے رہے، پورا پانی اس کے اوپر بہاتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہر مرتبہ اچھے سے نچوڑے، ایک مرتبہ ہو گیا، پھر نل کے نیچے اس کو رکھے، پانی اوپر سے نیچے تک جانے دے پورے کپڑے کے اوپر، پھر اس کو 2 مرتبہ نچوڑے، پھر نل کے نیچے رکھے، پھر 3 مرتبہ نچوڑے۔ تو اس طرح ہر کپڑے کو 3 مرتبہ پانی میں بھگوئے نل کے نیچے اور پھر 3 مرتبہ نچوڑے، اور اتنا نچوڑے کہ اس کے اندر پانی بالکل نہ رہے۔ تو اس طریقے سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن واشنگ مشین سے پاک کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا۔ اب بعض لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے ہم نے واشنگ مشین میں ڈال دیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے اگر واشنگ مشین کے اندر دھونے کے لیے ڈال دیے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ان کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے یہاں پر پہلے بتایا، اسی ترتیب سے وہ کپڑے پاک ہوں گے۔ اس لیے کپڑوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی پاکی کا بھی خیال رکھیں۔ ہم بعض مرتبہ صاف تو کر دیتے ہیں لیکن پاک کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور جب کپڑے ناپاک رہتے ہیں تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کپڑے اچھے طریقے سے پاک کریں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنی مستورات اور خواتین کو ضرور دکھائیں یا ان کے موبائل تک ضرور پہنچائیں اور ان کو دیکھنے کا کہیں، اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ان کو سکھائیں یا ان کو کہے کہ وہ سیکھیں ویڈیو دیکھ کر کے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔